Indian parents are toxic. बहुत लोगों के लिए growing up in Indian household meant pressure, comparisons and zero privacy. बचपन से ही किड्स को प्रेशराइज किया जाता है कि मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना. कंपैरिजंस किए जाते हैं. अपने कजिन को देख, उसको देख, नेबर के लड़के को देख, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड तुम बस एक फेलियर हो. दे डोंट ट्रीट देयर किड्स एज ह्यूमंस बट मोर लाइक स्लेव्स. जो बात हम उन्हें बोलेंगे उन्हें वही करना पड़ेगा, चाहे उनकी मर्जी हो या फिर ना हो. दे डोंट वांट टू हियर नो, दे फील लाइक इट्स डिसरिस्पेक्टफुल. जब आप नो बोलते भी हो ना तो उनका रिप्लाई हमेशा सेम ही होता है, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है इसी दिन के लिए. बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग. यू डोंट डू एनीथिंग टू योर पेरेंट्स क्योंकि यू नेवर चूज टू बी बोर्न. बट ऑफ कोर्स दे रेज्ड यू, गिव यू फूड, रूफ, बट यू कोई फेवर नहीं है. इट्स पेरेंटिंग. आप कोई हीरो नहीं बन जाते फॉर डूइंग समथिंग व्हाट वर्ल्ड डिमांड्स. ऑफ कोर्स वी आर ऑल ग्रेटफुल फॉर दैट एंड जब टाइम आएगा we'll take care and provide for them. But love shouldn't feel like a contract. And parenting कोई फेवर नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने चूज की. What actually you owe them is care, honesty, respect. But we don't owe them silence when we are hurting और blindly हर एक ऑर्डर और रूल को फॉलो करना. हम सबके उन गोल्स हैं, उन एम्बिशंस हैं, उन ड्रीम्स हैं, and they deserve respect too. मैं वो पाथ फॉलो ही नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे लिए चूज किया हो. मैं यहाँ पे कोई स्लेव बनने के लिए नहीं आया हूँ. मैं कोई चीज ओबे नहीं कर सकता विदाउट डायरेक्शन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग और इवन अ कॉन्वर्सेशन. हम में से कितने सारे लोग ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं इन्हीं चीजों का. हर बार जब हमने इन्हीं चीजों के रिलेटेड बात की वी आर टोल्ड कि हमने अपना बेस्ट दिया. बट बेस्ट करने से गांव नहीं मिटते. उनके इंटेंशंस गलत नहीं है बट उनके तरीके गलत है. कुछ पेरेंट्स को लगता है उन्हें सब पता है एंड उनका रास्ता ही इकलौता रास्ता है जो सही है. एंड उन्हें लगता है कि हम यंग है, डम एंड कंफ्यूज्ड है एंड देयर आउटडेटेड माइंडसेट इज ट्रूथ फॉर ऑल द टाइम्स. दुनिया बदल रही है, बदल रही थी एंड हमेशा बदलेगी. उनको ये चीज समझ ही नहीं आती कि एवोल्यूशन इजंट रिबेलियन, इट्स रियलिटी. उन्हें लगता है डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा और कोई प्रोफेशन है ही नहीं. नीट या फिर जेडब्ल्यू के अलावा और कुछ है ही नहीं. वो अपने चिल्ड्रंस को सुपर ह्यूमन समझते हैं कि ये तो जाके नीट निकाल ही देगा. एक ऐसा एग्जाम जिसमें हर साल 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं एंड अराउंड 50,000 सिलेक्ट होते हैं, जिसका सक्सेस रेट सिर्फ 2% एंड फेलियर रेट 98%. जिसका सत्य यही है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का नहीं होगा. ऐसा एग्जाम हमारे पेरेंट्स के लिए एक हलवा है कि हमारा बच्चा तो निकाल ही देगा चाहे वो मर ही क्यों ना जाए. एंड जब सिलेक्शन नहीं होते तो कोसते हैं कि कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका तो हो गया, उसका तो हो गया, हमने तुम्हें फोन लाके दिया, लैपटॉप लाके दिया तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुई. ये नहीं सोचते कि बच्चे ने मेहनत किया, अभी कंफ्यूज है, दुखी है, डिप्रेशन में है, साल बर्बाद हो गया, दोस्त कॉलेज में जा रही है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई, साल भर से कुछ फन किया ही नहीं है, बस बैठ के पढ़ाई की है. इस वल्नरेबल सिचुएशन में वो अपने पेरेंट्स से इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पेरेंट्स से कंपेनियनशिप चाहते हैं कि पेरेंट्स उनकी बात सुने, समझे. बट पेरेंट्स उल्टा क्या करते हैं, उन्हें ताने मारते हैं, उन्हें कोसते हैं, उन्हें यूजलेस एंड वर्थलेस फील कराते हैं. जैसे रिसेंटली अभी महाराष्ट्र से केस आया कि फादर ने अपनी ही डॉटर को मार दिया. क्यों? क्योंकि उसके नीट के मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए थे. पेरेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि वो 30-40 के अडल्ट से बात नहीं कर रहे जिन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, बल्कि लिटिल 18-19 साल के बच्चों से बात कर रहे हैं. कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लॉटरी टिकट समझते हैं कि हमारा बच्चा हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा. हमने जो पास में मिस्टेक्स किया उन्हें हमारा बच्चा ठीक कर देगा. उन्हें बचपन से यही फोर्स किया जाता है, यही बार बार रिमाइंड कराया जाता है. एंड इसमें उस बच्चे के अपने सपने, अपने ड्रीम्स, अपनी हॉबीज, अपनी लाइकिंग्स, अपने रिलेशनशिप सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं अपनी पेरेंट्स की मिस्टेक सुधारने में. लड़कों पे तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठोक दी जाती है कि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते. लड़कियां तो कभी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले ही नहीं पाते. हर चीज उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, क्या करना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किससे शादी करनी है, सब कुछ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. उन्हें अपने डॉटर्स के इंडिपेंडेंट डिसीजंस हजम ही नहीं होते. जैसे रिसेंटली एक फादर ने अपनी ही डॉटर को मार दिया. क्यों? क्योंकि शी वांटेड टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन विल एंड चॉइसेस. शी वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड. शी वांटेड टू फॉलो हर पैशन. शी वांटेड टू वेयर व्हाटएवर शी वांटेड. शी वांटेड टू मेक वीडियोस ऑन सोशल मीडिया बट शी कुडंट अचीव एनीथिंग बिकॉज़ ऑफ हर फादर्स टॉक्सिसिटी. पेरेंट्स अपने बच्चों पर ट्रस्ट ही नहीं करते. दे थिंक कि जो भी डिसीजंस लेंगे वो उन्हें बर्बाद कर देगा या आपको छोड़कर बाकी सबकी सुनेंगे. जिन्हें आपकी लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता उन तक की सुनेंगे बट अपने बच्चों की नहीं सुनेंगे. फिजिकल वायलेंस इतना कॉमन हो चुका है, लोग इसे ग्लोरीफाई करते हैं, गलती करने पर चिल्लाते हैं, पीटते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड कि इससे वो सुधर नहीं जाएगा. वो सुधरेंगे अंडरस्टैंडिंग से, बात करने से, प्रॉब्लम शेयर करने से. यहाँ पे बच्चे अपने ही पेरेंट्स से प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं. पेरेंट्स ने अपने बच्चों से ऐसा रिलेशन डेवलप ही नहीं किया है जहां पे उनका बच्चा उन्हें ओपनली आके अपनी चीजें बता पाए, अपनी प्रॉब्लम्स, इमोशंस, ओपिनियंस शेयर कर पाए. एक अच्छी पेरेंटिंग में अनकंडीशनल लव एंड बाउंड्रीज दोनों होती है, रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन होती है. हेल्दी पेरेंटिंग फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट लुक एट शर्मा जी का बेटा. इट सेलिब्रेट्स एफर्ट, रेजिलियंस एंड क्यूरियोसिटी इंस्टेड ऑफ ओनली ग्रेड्स और अचीवमेंट्स. अच्छी पेरेंटिंग में बैलेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सपोर्ट होता है, इमोशनल सेफ्टी होती है, पेरेंट सेल्फ ग्रोथ होती है. बट हमारे पेरेंट्स ये चीजें समझते ही नहीं है. उन्हें लगता है बच्चा सुधरेगा तो डांट से, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड कंपैरिजन से, इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन से, ओवर कंट्रोलिंग से, अब्यूज से. उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि वो बच्चे का भला नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा दे रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म कर रहे हैं, उसके ड्रीम्स खत्म कर रहे हैं. दे डोंट रियलाइज ऑल दिस.